दिया। अब तो वो दर्शन करती, सारी सखियों से पूछती कि क्या क्या हुआ। भगवान ने कहा मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा पर अपनी किसी भी लीला में अब तुम्हें सम्मिलित नहीं करूंगा। भगवान ने कहा मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा पर अपनी किसी भी लीला में तुम्हें सम्मिलित नहीं करूंगा। तो इसलिए माधवी को भगवान ने ना रास में सम्मिलित किया ना अपनी किसी लीला में सम्मिलित किया, सबसे वंचित ही रखा। और वही जब भगवान व्रज छोड़ के चले गए तो ये माधवी तो धड़ाम से गिरती। तब ब्रज की गोपियां समझाती, अरे माधवी कृष्ण केवल तुझे छोड़कर थोड़ी गए हैं, हम सभी को तो छोड़कर गए हैं, तू इतना क्यों रोती है। माधवी ने कहा तुम लोगों ने तो पकड़ लिया था तो छोड़कर गए, हमने तो पकड़ा ही नहीं था और हमें छोड़कर चले गए, इसलिए हमारा दुख तुम्हारे दुख से कहीं ज्यादा है। तुमने पकड़ लिया था, तुमने बसा लिया था और मैं तो सालों तक घूंघट ही करती फिरती रही। हे विधाता आग लगे मेरे घूंघट को, आग लगे मेरे ऐसे घूंघट को जैसे घूंघट ने मेरे कृष्ण से मुझे वंचित रखा। आग लगे ऐसे माँ के ज्ञान को जैसे ज्ञान ने मुझे भगवान से वंचित रखा। हे विधाता ऐसा ज्ञान किसी को ना देना जो ज्ञान भगवान से दूर कर दे, ऐसा पर्दा ना देना जो पर्दा भगवान से दूर कर दे। वह मीरा वह माधवी तड़पती तड़पती अंत में अपने प्राणों का विसर्जन कर देती है, त्याग देती है। और वही माधवी इस कलयुग में मीराबाई बन के पैदा होती है। और वही मीरा अब लाज शर्म छोड़ छोड़ कर, क्योंकि वो जानती थी कि पिछले जन्म में तो खूब मैंने लाज की, घूंघट ओढ़ी, इसलिए अब मीरा कोई घूंघट नहीं करती, क्योंकि घूंघट का परिणाम देख चुकी है वो। जब वृंदावन मीराबाई आई तो उन्हें यहां पर अपनी वो सारी बातें याद आ गईं, पूरा का पूरा दृश्य आंखों के सामने आ गया। और मीरा भगवान का चिंतन करती रहती है, कोई ख्याल नहीं है नाथ मुझे स्वीकार कर लीजिए। सारी जिंदगी भगवान का नाम जपती रही, सारी जिंदगी गिरधर गोपाल जपती रही, सबको जपाती रही, कहती रही अरे भैया तुम क्या संसार में उलझे पड़े हो, भगवान के चरणों में क्यों नहीं चलते, वही सत्य है, उस आनंद में क्यों नहीं खो जाते। चल पड़ी मीराबाई और द्वारिका पहुंच गई और अंत में भगवान का इतना स्मरण किया, इतना नाम जपा मीरा ने कि द्वारिकाधीश ने कहा पिछले जन्म में तुम्हें हमने स्वीकार नहीं किया, इस जन्म में स्वीकार करते हैं, क्योंकि तुमने हमारी भक्ति करके